तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए एंड उसके लिए दिल से सॉरी। एंड गाइस, इस एपिसोड में जो होगा सच में मज़ा आ जाएगा देखकर। आपको भाई चल होने क्या वाला है भाई, मतलब बच पाएगा आहन या फिर नहीं। मतलब जो चीज़ें हमें इस एपिसोड में देखने को मिलेंगी और जो चीज़ें ड्रिवन होके आएंगी, सच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा और मज़ा आ जाएगा भाई इस एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस एपिसोड में होने क्या वाला है, क्योंकि गाइस इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है इस एपिसोड में, जो कि पिछले एपिसोड से इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें चेंज होने वाली है। एंड गाइस एक चीज़ और है कि मज़ा आएगा आपको देखकर, तो चलिए देखते हैं। आहान किसी तरह उस टनल से बाहर निकल आता है। अपने आप को रिवर्स टेक्निक से ठीक करने के लिए उसे सेफ स्पेस चाहिए होता है, जिसके लिए वो कोई जगह ढूंढता है। उसे अपनी बॉडी में बहुत भयानक दर्द होता है। फिर अचानक से उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है और आहान बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो दो बहनों के घर में होता है। जहाँ एक बहन उसे ठीक होने तक वहाँ रहने देना चाहती है, वहीं दूसरी बहन उसे जल्द से जल्द अपने घर से निकालना चाहती है। लिली ने कहा, पर उसे चोट लगी है, अगर ऐसी हालत में वो बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बहन ने फिर रूखी आवाज में कहा, तो हम क्या पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेंगे? अगर उसे आज कुछ नहीं होगा तो हो सकता है कल हो जाए। इसकी पक्का एक हॉरिबल डेथ होगी। ये सुना आहान को लगा जैसे वो उसे श्राप दे रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही है। ये सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, फिर आप ही उसे जाने के लिए कहते ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उसकी बहन ने जवाब दिया, ठीक है मैं बोल दूंगी, उठ गया है ना? अभी तुम तो उससे ही बात कर रही थी ना। उसने अंदाजा लगा लिया था कि लिली आहान से बात कर रही थी और वो उठ गया था। तभी आहान को एहसास हुआ कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है और उसे बाहर आ जाना चाहिए। आहान ने अपने कदम बढ़ाए और लिली और उसकी बहन के पास पहुंच गया। जब आहान ने दोनों बहनों को देखा तब वह हैरान हो गया था। दोनों ट्विंस थी और बिल्कुल एक जैसी लगती थी। दोनों इस वक्त कुछ हर्ब्स पीस रही थी। एक पल के लिए आहान उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। जब आहान ने गौर से देखा तब उसने देखा कि लिली की आंखों में चमक थी और शरारत थी, वहीं उसकी बहन की आंखों में रूखापन था। आहान तुरंत समझ गया था कि उसे दोनों बहनों में फर्क कैसे करना है। लिली शायद छोटी बहन थी। इस वक्त लिली की बहन आहान को घूर रही थी। जब आहान ने ये देखा तब उसने कहा, मैं अंदर अकेले बोर हो रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया। लिली की बहन ने कहा, कहाँ खड़े होकर हमारी बात सुन रहे थे? आहान को उम्मीद नहीं थी कि वो पकड़ा जाएगा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो जब मैं थोड़ा पास आया तब एक दो बातें सुनाई दी। कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें क्लियरली बता देती हूँ। लिली की बहन ने बोलना शुरू किया पर वो अचानक से रुक गई। वो आहान का अपीयरेंस देख रही थी। एक पल उसे देखने के बाद उसने अपनी बात कंटिन्यू की। तुम्हारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं और बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे वो भी निकल गए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने ये बात बिना हिचकिचाते हुए बोली थी। आहान ने पहले उसे देखा और फिर लिली को देखा। लिली भी आहान को हेल्पलेस देख रही थी, जैसे उसे बता रही थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। आहान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आप दोनों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप दोनों ने मेरी जान बचाई है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, पर मैं बदले में आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर दूसरी बहन ने कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि ये हमारा फर्ज था। हमने कभी बदले में कुछ पाने के बारे में नहीं सोचा है। अब तुम यहाँ से जाओ और वापस कभी मत आना। लिली की बहन ने ये बात बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बोली थी, इसलिए आहान इसके आगे कुछ नहीं कर सकता था। उसने दोनों बहनों को देखा और फिर कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा जाना ही ठीक है, पर फिर भी अगर आप कभी मनाली आए और मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगा। आपस मुझे आहान रायजादा को ढूंढ लेना। इतना कहने के बाद आहान वहां से जाने लगा। तभी दूसरी बहन ने उसे रोक लिया। रुको। इस बार वो उसे ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, तुम आहान रायजादा हो? आहान जानता था कि लिली की तरह वो भी जानती ही होगी कि वो चैंपियनशिप जीता था और स्काई हिल स्कूल ग्रैंड मास्टर उसे ढूंढ रहे थे। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसने फिर से कहा, तुम मिथिलेश देशमुख को जानते हो? आहान चौंक गया था। वो क्या बहुत सारे लोग मिथिलेश देशमुख को जानते थे क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर थे। उसने कहा, हाँ मैं मिथिलेश सर को जानता हूँ, हम पहले मिले हुए हैं। इसके बाद उस लड़के ने कहा, तो फिर उनकी बेटी हिमानी, क्या तुम उसे भी जानते हो?
ये सुनकर अहान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसने कहा, हाँ और बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर लिली ने एक्साइटमेंट में कहा, तुम सच में हिमानी को जानती हो? अहान ने कहा, हाँ मैं हिमानी को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों उसे कैसे जानते हो। आपको उससे कोई काम है? मैं जब मनाली जाऊंगा तब उसे बता दूंगा। जो तुम्हारी हालत है, तुम्हें लगता है कि तुम मनाली जा सकते हो? लिली की बहन ने कहा। अहान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात बोलेगी। ये सुनकर वो बहुत एम्बैरेस हो गया था, क्योंकि 2 ग्रैंड मास्टर उसकी जान लेने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। अहान ने सीरियस टोन में कहा, अभी तो नहीं जा सकता, पर एक दिन जरूर जाऊंगा। अहान ने दूसरी लड़की को देखा। वो अहान को पहले की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि काम हो गई थी। उसने अहान से कहा, वैसे तो तुम जानती हो कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, पर तुम हिमानी को जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन और यहाँ रहने दे सकती हूँ। जब पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब यहाँ से जा सकते हो। अहान को उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगी, इसलिए वो सरप्राइज था। ये बात सुनकर लिली भी बहुत खुश थी। अहान ने कहा, अब मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो अहान को घूरने लगी। उसे ऐसा देखकर लिली ने कहा, इसका नाम मोनिका है। मोनिका ने पहले लिली को घूरा और फिर अहान से कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तुम रोज हमारे साथ पहाड़ पर चलोगे और वहाँ से हर्ब्स लेकर आने में मदद करोगे। वापस आकर उन्हें पिसवाने का काम भी करवाओगे। अहान को ये सब करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दिया। ये सुनकर लिली ने कहा, दीदी ये अभी ठीक नहीं हुआ है, हमें इससे ये काम नहीं करवाना चाहिए। तभी अहान ने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जब अहान ने ये बात बोली तब लिली उसे गुस्से में देख रही थी। इस वक्त मोनिका लिली को देख रही थी। उसने कहा, तुम हमेशा इसके बारे में अच्छा क्यों सोचती हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? लिली ने इरिटेट होते हुए कहा, दीदी ये क्या बोल रही हो? अगर फिर ऐसा कहा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मोनिका ने उसे इग्नोर किया और अहान से कहा, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक यहाँ रह सकते हो। ठीक होने के बाद यहाँ से चले जाना। अहान तुरंत मान गया। वो घर के कोर्टयार्ड के एक हिस्से में रहता था और दोनों बहनें दूसरे हिस्से में रहती थी। वो जगह बहुत शांत थी, पर शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। वो लोग थोड़ा और आगे जाते तो शहर आ जाता। और जहाँ तक अहान के कपड़ों की बात थी, लिली उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आई थी। जब उसने उसे वो कपड़े दिए तब उसने पूछा, कैसे हैं? तुम अच्छे से फिट हो गए? वो कपड़े एक्चुअली अहान को बहुत अच्छे से फिट हो गए थे। अहान ने कहा, हाँ थैंक यू। एक ही दिन में अहान का रूटीन सेट हो गया था। वो हर्ब्स लाता था, फिर उन्हें ग्राइंड करने में मदद करता था, और भी जो स्टैमिना वाले काम होते थे अहान उनमें उन दोनों की मदद करता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो नीतू के घर पहुंच गया था। दोनों बहनों की कंपनी में अहान कभी कभी बोर भी हो जाता था। मोनिका उससे बात नहीं करती थी और लिली भी काम में बिजी होने की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मोनिका दिन भर दवाइयों के बारे में पढ़ती रहती थी और अपने रूम में ही रहना पसंद करती थी। अहान ने बहुत बार उससे बात करने की कोशिश की थी, पर उसका रूखा चेहरा देखकर वो चुप हो जाता था। लिली से बात करना आसान था। डिनर के बाद लिली अहान के रूम में उसे एक्यूपंक्चर करने आई। तब अहान ने पूछा, आप दोनों यहाँ पर अकेली क्यों रहती हैं? आपकी फैमिली को आप दोनों की चिंता नहीं होती? लिली ने अहान की बॉडी में नीडल डालते हुए कहा, हम दोनों अनाथ हैं। हमें हमारे मास्टर ने अडॉप्ट किया था और फिर यहाँ ले आए। तब से हम यही रहते हैं और बस किसी काम से ही सिटी जाते हैं। पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। जब लिली ने ये बात बोली तब अहान ने सोचा कि उसे उससे ये सवाल पूछकर उसके घाव हरे नहीं करने चाहिए थे। उसने तुरंत कहा, सॉरी मैम, आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि आप ऑर्फन्स हो। आपके मास्टर कहाँ है? लिली ने काम नहीं कहा, हमें यहाँ रहते हुए बहुत साल हो गए। मास्टर ने हमारा बहुत ध्यान रखा। हम दोनों यहाँ पर जितने खुश हैं उतना शायद ही कोई होगा। मुझे किसी तरह की शिकायत या अफसोस नहीं है। और जहाँ तक बात हमारे मास्टर की है तो उनकी डेथ हो चुकी है। हमने उन्हें यही दफनाया था क्योंकि हमें लगता है कि वो दवाइयों के आसपास ही रहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये खुशबू पसंद थी। ये बात सुनकर उसने उनके मास्टर का अपीयरेंस जज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि वो मोनिका जैसे ही होंगे, क्योंकि वो हर वक्त दवाइयाँ और हर्ब्स के बीच में ही रहते थे। कुछ सोचने के बाद अहान ने पूछा, क्या आप दोनों हमेशा यहीं रहेंगे? आपका शहर में रहने का, वो लाइफस्टाइल जीने का मन नहीं करता?
इस वक्त लिली ने आहान की बॉडी में नीडल्स इंसर्ट करती थी। आहान की पूरी बॉडी नीडल्स से भरी हुई थी और जब लिली ने देखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो चेयर पर जाकर बैठ गई। लिली के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, पर शायद मोनिका यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती है। अगर मुझे मोनिका और सिटी में कुछ चूज करना पड़े तो मैं मोनिका के साथ रहना पसंद करूंगी। आहान ने कहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है ना? लिली ने कहा, हाँ, मोनिका जितनी रूड दिखती है असल में उतनी रूड नहीं है। वो बहुत इमोशनल है। जब मास्टर की डेथ हुई तब वो रात को मुझसे छुप कर रोती थी, पर मैं ये बात जानती थी। ये सुनकर आहान ने कहा, श्रेली, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मोनिका रो भी सकती है। लिली ने कहा, ये सच है, पर ये बात मोनिका को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बैंड बजा देंगी। आहान ने कहा, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे आप हिमानी को कैसे जानती हैं? हिमानी हमेशा से शहर में रही है और आप यहाँ पर। फिर आप दोनों उन्हें कहाँ मिली और आपकी दोस्ती कैसी हुई? ये दोनों बहनें हिमानी को कैसे जानती हैं? क्या हिमानी से जुड़ा कोई और राज भी है जो आहान नहीं जानता है? लिली अपनी बहन मोनिका से कहती है कि आहान को जाने के लिए वो बोलेगी। जब मोनिका को पता चलता है कि उसका नाम आहान रायज़ादा है और वो हिमानी को जानता है, तब से उसे वहाँ रहने की परमिशन दे देती है वो, और साथ में ये भी कहती है कि उसे वहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आहान और लिली आपस में बात करते हैं। आहान उससे हिमानी के बारे में पूछता है। लिली ने उससे कहा, हम हिमानी को बहुत पहले से जानते हैं। जब मिथिलेश अंकल ट्रीटमेंट के लिए मास्टर के पास आते थे तब भी वो उनके साथ आती थी। तब वो अकेली होती थी पर हमसे बात नहीं करती थी और अपने पापा के पीछे छिपी रहती थी। ग्रैंड मास्टर मिथिलेश ट्रीटमेंट के लिए आपके मास्टर के पास आते थे। आहान ये सुनकर हैरान हो गया था। लिली ने कहा, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? सिर्फ मिथिलेश अंकल नहीं बल्कि बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आते थे, और मास्टर की डेथ के बाद अब मोनिका के पास बहुत सारे लोग आते हैं। तुम भी तो उनमें से एक हो। लिली ने जो कहा था वो सच था। आज अगर वो ठीक था तो मोनिका की वजह से ही था, पर वो सरप्राइज था। अगर उनके पास इतने लोग आते थे मतलब उनकी मेडिकल स्किल्स कमाल की थी। वो सोच रहा था कि ऐसी स्किल्स दुनिया में कितनी रेयर हैं। इसके बाद लिली ने हिमानी के बारे में बताना शुरू किया। ट्रीटमेंट के वक्त जब मास्टर ने हिमानी को रूम से बाहर भेज दिया था तब वो बहुत रो रही थी। तब मैंने उसे अपनी फेवरेट डॉल दी थी और वो चुप हो गई थी। जब तक अंकल यहाँ थे उस बीच हम तीनों एक दूसरे को जान गए थे। आहान ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। उसने सोचा कि अगर ये इतने स्किल्ड और टैलेंटेड डॉक्टर्स थे तो फिर उसने उनका नाम कभी क्यों नहीं सुना था। इस वक्त एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालने का भी वक्त हो गया था। लिली उठकर आई और उसने एक एक करके नीडल्स निकालना शुरू किया। नीडल्स निकालने के बाद आहान बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, जैसे उसके शरीर से कोई बोझ हट गया हो। आहान ने रिलैक्स होते हुए कहा, ये एक्यूपंक्चर नीडल्स तो बहुत काम किए। मैं अभी से बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। लिली ने कहा, तुम्हें रिवर्स टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए। ये तुम्हारी बॉडी का रेशियो बिगाड़ देगा और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हारे बॉडी टेक्निक्स देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुमने ऐसा बहुत बार किया है। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गए हो, वरना कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। अब इसे बार बार यूज मत करना। आई एम श्योर ऐसी मौत तुम नहीं मरना चाहते हो। आहान हेल्पलेस था। वो इस टेक्निक के सारे साइड इफेक्ट्स जानता था पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। जब बात उसके हाथ से निकल जाती थी तब अपने आप को बचाने के लिए उसका ये टेक्निक यूज करना बहुत जरूरी हो जाता था। वो जानता था कि इतनी बार ये टेक्निक यूज करने के बाद वो जिंदा था तो सिर्फ अपने किस्मत की वजह से। लिली ने आके कहा, अगर तुम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारे टेक्निक्स बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे में तुम्हारा दर्द भी बहुत कम हो जाएगा और शायद फिर तुम अपनी इतनी सीरियस सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे। लिली से बात करके आहान बहुत अच्छा फील कर रहा था और वो बहुत ग्रेटफुल था कि उसका ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है वो। उसने कहा, मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि मैं आपसे मिल पाया। लिली ने स्माइल किया और सारी नीडल्स निकालने के बाद वहां से चली गई। आहान ने भी उसे नहीं रोका था। इस वक्त वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। वो इंटरनली तो बहुत फ्रेश और क्लीन फील कर रहा था पर उसकी बॉडी बहुत गंदी फील हो रही थी। आहान उस जगह से फेमिलियर था, इसलिए वो जानता था कि बाथरूम कहाँ था।
वो बाथरूम में गया और उसने पहले ब्रश किया, फिर अपना फेस वॉश किया। इसके बाद उसने बाथटब में पानी भरा और नहाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। जैसे ही वो गर्म पानी में घुसा, उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। आहन की सारी थकान दूर हो गई थी। वो इतना रिलैक्स फील कर रहा था कि उसे बाथटब में ही नींद आ गई थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और मोनिका अपने रूम में बुक पढ़ रही थी। उसे बुक्स पढ़ने का इतना शौक था कि वो एक बार बुक पढ़ना शुरू कर देती थी तो उसे आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता था। पर आज ऐसा नहीं था। आज वो बहुत बेचैन और अनईजी फील कर रही थी। उसका बुक पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद जब वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तब उसने बुक साइड में रख सोचा, वॉक करने चली जाती हूँ, क्या पता मैं बेटर फील करने लगूं। जब वो रूम से बाहर निकली तब चारों तरफ अंधेरा था। वहां पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, बस जितनी भी रोशनी थी सब चांद और तारों की वजह से थी। मोनिका कुछ कदम आगे बढ़ी, पर आज अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उसने वॉक करने का प्लान कैंसिल कर दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम की लाइट्स ऑन थी और दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए मोनिका ने सोचा कि शायद कोई लाइट्स ऑफ करना भूल गया है। मोनिका ने आवाज लगाई, अंदर कोई है? जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने फिर से पूछा, अंदर कोई है क्या? 2 बार आवाज सुनकर जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब मोनिका श्योर हो गई कि अंदर कोई नहीं है। वो अंदर आई और उसने गेट लॉक कर दिया। इसके बाद वो वॉश बेसिन के आगे आई और उसने अपना फेस वॉश किया। पानी की आवाज सुनकर अचानक से आहन की आंखें खुल गई, जो इस वक्त बाथटब में था। उसे मोनिका की आवाज सुनाई दी थी, पर उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा था। उसने मन में सोचा, बाथरूम में कोई आया है क्या? नहीं, मैंने लॉक किया था। आहन जब ये सब सोच रहा था तब उसे पानी की आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, कोई तो है अंदर। वो बहुत पैनिक करने लगा, क्योंकि वहां पर उसके अलावा 2 लड़कियां रहती थी और भले ही कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे को इस हालत में नहीं देख सकते थे। आहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो बाहर गया तो बाहर जो भी है वो उसे इस हालत में देखकर कुछ गलत सोच सकता था, और अगर वो इंसान अंदर आ गया तो फिर दोनों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। आहन कुछ भी कर पाता उससे पहले मोनिका ने टॉवल अपनी बॉडी पर लपेटा और बाथटब वाले एरिया में आ गई। आहन को देखकर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वहीं आहन भी नजरें झुकाए बाथटब में बैठा था। उसने हमेशा दोनों बहनों को लूज कपड़ों में देखा था, इसलिए वो उनके फिगर के बारे में नहीं जानता था, और ऐसी सिचुएशन में उसकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मोनिका ने कहा, तुम यहाँ थे? तो फिर मोनिका अपनी बात कंटिन्यू कर पाती या पूरी कर पाती उससे पहले आहन ने कहा, आप कुछ भी गलत सोचे उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं बाथटब में सो गया था और मुझे आपके आने का पता नहीं चला। इस वक्त मोनिका क्या सोच रही थी कोई नहीं जानता था। वो चिल्लाई नहीं थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो लिली वहां जाती और वो मैटर को हैंडल नहीं कर सकती थी। वो सिचुएशन उन तीनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो सकती थी। मोनिका बाकी लड़कियों के मुकाबले इस सिचुएशन को काम नहीं हैंडल कर रही थी। उसने आहन से कहा, अगर तुम अंदर थे तो जब मैंने आवाज लगाई तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? कहीं ये सब तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? आहन ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगा फेस वॉश करने के बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। पर आहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मोनिका ने कहा, पर मैं अंदर आ गई और तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि तुम मुझे रोक दो? आहन ने कहा, हाँ, पर मुझे नहीं पता था कि। मोनिका ने फिर से उसे बीच में रोक दिया और कहा, अब तुम क्या करने का वेट कर रहे हो? आहन बिल्कुल चुप हो गया था। बहुत पैनिक कर रहा था वो, और इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, मोनिका, मैं वो कोई और लड़की होती तो शायद आहन हैंडल कर भी पाता, पर ये तो हमेशा अकेली ऐसी जगह पर रही थी और बहुत रिजर्व्ड और कंजर्वेटिव थी। आहन को ऐसे देखकर मोनिका ने कहा, ओके, लेट इट बी, फॉरगेट इट। यहाँ पर जो हुआ उसे भूल जाओ और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पहले मैं यहाँ से जाती हूँ। इतना बोलने के बाद वो वहां से चली गई। आहन ने कुछ देर बाथटब में इंतजार किया और फिर वो भी बाहर आ गया। जब मोनिका इस मैटर को ऐसे हैंडल करना चाहती थी तो फिर वो इसके बारे में डिस्कस करने वाला कौन होता था? जब वो अपने रूम में गया तब उसे नींद आ रही थी और वो आज के सीन के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब वो उठा तब वो चौंक गया। उसके रूम में लिली खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी। लिली ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो?
रात को चोरी करने का प्लान बना रहे थे क्या? ये बात सुनकर आहन को अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, यहाँ से क्या तुम्हें चोरी करके लेकर जाऊंगा? लिली तो बस उसके साथ मस्ती कर रही थी, पर यह बात सुनकर लिली को भी अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, बदतमीज इंसान। आहान उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त मोनिका के बारे में सोच रहा था। बीती रात का सीन उसकी आंखों के सामने था। कल रात मोनिका का जो रिएक्शन था वो किसी ऑर्डिनरी लड़की का रिएक्शन नहीं हो सकता था। उसे इस वक्त सिर्फ उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने पूछा, मोनिका उठ गई है क्या? आहान ने पहली बार मोनिका के बारे में पूछा, इसलिए लिली बहुत क्यूरियस हो गई। उसने पूछा, तुम मोनिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो रात को शायद लेट तक पढ़ रही थी, इसलिए अब तक सो रही है। आहान ने सोचा कि वो भी रात की बात ही सोच रही होगी, इसीलिए उसे नींद नहीं आई। लिली उसे बहुत वियर्डली देख रही थी, इसलिए उसने कहा, कल रात को मैंने देखा कि मोनिका के रूम की लाइट चल रही है, इसलिए मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। लिली उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अब भी उसे घूर रही थी। तब उसने कहा, तो आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? लिली ने कहा, Who knows? हो सकता है तुम्हें मोनिका की पर्सनालिटी अच्छी लगती हो। आहान उसे घूर रहा था, पर लिली ने आके कहा, अगर तुम्हें मोनिका पसंद है तो मैं तुम्हें उनके साथ सेट कर सकती हूँ। अगर वो सेटल हो गई तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। उसे ऐसे देखकर आहान को उसे टीज करने का मन किया। उसने कहा, अगर वो सेटल हो गई तो आप यहाँ पर अकेली रह जाएंगे फिर? तब लिली ने कहा, अगर मोनिका मुझे साथ ले जाना चाहेंगी तो मैं चले जाऊंगी, वरना फिर यहाँ रहूंगी और मरने का इंतजार करूंगी। तभी वहां मोनिका आई और बोली, कहाँ जाने की बात हो रही है? आहान और लिली इस सवाल का क्या जवाब देंगे? सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में भाई मजा आने वाला है गाइस। मतलब आप कहोगे यार अब इतना छोटा पार्ट क्यों? तो गाइस यार हर चीज की एक लिमिट है यार। मतलब पहले 1 आवर्स का पार्ट आ रहा था, बट अब शॉर्ट टाइम में मतलब लगभग 20 से 30 मिनट का ही पार्ट एवरीडे अपलोड होगा। एंड गाइस बट मज़ा आएगा एंड एवरीडे आएगा एंड सच में। बट आप कहोगे कि ऐसा क्यों कि छोटा पार्ट कर दिया? गाइस उसका भी कुछ रीज़न है कि छोटा पार्ट आ रहा है कि गाइस जो है लॉन्ग पार्ट ना जो है वो नहीं हो पा रहा था, मतलब बना नहीं पा रहे थे। उसके कारण जो है गाइस तो बता दूं कि शॉर्ट पार्ट ही आएगा, मतलब 20 से 30 मिनट का हो जाएगा। एंड गाइस सच में बट मज़ा आएगा। आगे का एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आखिर क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? सच में यार नेक्स्ट लेवल जाने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी। मेरा तो सोच के ही मतलब मुझे पता नहीं भाई क्या होगा, बट जो भी होगा देखने लायक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आखिर क्या होगा। ओके एंड बाय बाय।